क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 40 से। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। ईसा ने यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे ईसा के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया, इसीलिए वह निर्जन स्थानों में रहते थे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम कोढ़ी की दशा जानते थे। उस जमाने में वह बहुत बुरी तरीके से रहते थे। अगर हम पुरानी विधान पढ़ते हैं तो हमें पता है कि वो घंटी बांधकर चलते थे, अशुद्ध अशुद्ध बोल बोलकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर चलते थे, झाड़ू पकड़ कर चलते थे और कभी भी लोगों के सामने नहीं आते थे। अगर लोगों के सामने आए तो लोग उन्हें पत्थर भी मारते थे। ऐसी एक सिचुएशन प्रभु यीशु के ज़माने में थी और वहाँ पर यह कोढ़ी ईसा के पास आया। उसे पता था कि यह व्यक्ति जिसके बारे में मैंने सुना है वह मुझे चंगा कर सकता है, लेकिन वह प्रभु के सामने आकर अपना अनुरोध रखता है, उनसे विनती करता है कि अगर आप चाहो तो मुझे शुद्ध कर दो। मेरी दशा बहुत खराब है, मेरे स्वास्थ्य में मुझे कोई भी आश्वासन नहीं मिलता, अपनों ने छोड़ दिया, कोई सपोर्ट नहीं करता, भीख मांगना पड़ता है, लोग पत्थर मारते हैं, मुझसे भाग जाते हैं, बात नहीं करते। मेरी दशा यह है, लेकिन अगर आप चाहो तो मुझे चंगा कर सकते हो। कितना सुंदर तरीके से वह कोढ़ी अपने दशा को प्रभु के सामने रखता है और प्रभु बहुत प्यार से तरस खाते हुए हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श करते हुए कहते हैं, शुद्ध हो जा, मैं यही चाहता हूं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि प्रभु हमारा मजा ले रहे हैं, हमको दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं, हमारा जॉब चला जा रहा है, हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, एंड गॉड इज सिटिंग आइडली देयर। ऐसा नहीं है। प्रभु को हमारी दशा पता है, वह जानते हैं हमारे दुख क्या है, हमारी तकलीफें क्या है, हमारा स्ट्रगल्स क्या है, हमारे सिकनेसेस क्या है, सारी बातें प्रभु को पता है। हम प्रभु के पास जाकर लिस्ट बनाते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। हम अपने आप को प्रभु की इच्छा के सामने समर्पण नहीं करते हैं। ईश्वर, मेरी दशा बहुत खराब है, लेकिन प्रभु यीशु, अगर आप चाहे तो मुझे स्वास्थ्य लाभ दे, अगर आप चाहे तो मेरे परिवार में बरकत हो, अगर आप चाहे मुझे संतान हो। हमारे जीवन में हमारे बारे में सबसे भला सोचने वाला व्यक्ति एक ही है, वह है हमारा ईश्वर। उसके बाद ही माँ भी आती है। अगर माँ पहले आती होती तो इतने सारे अबॉर्शंस नहीं होते। यानी सबसे ज्यादा हमारा भला चाहने वाला एक व्यक्ति है, वह ईश्वर है। उसके सामने अपनी दशा को रखे और उससे कहे, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर दे।